हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाला। और हम फिर आ चुके हैं सीए कोर्स का ओवरव्यू लेके, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाउंडेशन के बारे में। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या करेक्ट टाइम है एग्ज़ाम में अपीयर होने का, क्या क्राइटेरिया है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सीए फाउंडेशन के बारे में अगर हम बात करें, सीए फाउंडेशन एक एंट्री लेवल एग्जाम है सीए का, और इसकी एलिजिबिलिटी कुछ इस तरह है। अगर आप सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको क्लास 10th पास करना मैंडेटरी है। इसके बाद 11th-12th में आप प्रिपरेशन अपनी सीए फाउंडेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, और 12th में बोर्ड्स के साथ साथ आप सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। ड्यूरिंग 12th आप रजिस्टर कर सकते हैं और एग्ज़ाम 12th के बाद दे सकते हैं सीए फाउंडेशन का। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की नीड नहीं है, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, और मैं फिर से बता रही हूँ कि आप 12th पास करने के जस्ट बाद सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। क्लास 12th पास करना मैंडेटरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, क्योंकि इसके बिना आप सीए फाउंडेशन में अपीयर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद का स्टेप है रजिस्टर करना आईसीएआई पे। आईसीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th एंड 12th मार्कशीट एंड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 आपको पे करना होता है ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइंस होती हैं। अगर आप मई और जून का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ जनवरी 1, लेकिन अगर आप नवंबर एंड दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ जुलाई 1। तो डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टडी पीरियड की। तो आईसीएआई प्रोवाइड करता है 4 मंथ ऑफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो इसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी डिलीवर हो सकता है आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। साथ ही साथ आप, अगर आपको नीडेड है तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग्स भी ले सकते हो इफ़ यू नीडेड, एंड आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट पेपर्स एंड जो भी सीरीज़ आईसीएआई प्रोवाइड करता है। तो आप ये 4 मंथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद का जो स्टेप है आपको फॉलो करना है वो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना। यूजुअली आप एग्ज़ाम डेट के 2-3 मंथ बिफोर अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे। सबसे पहले आपको आईसीएआई का ऑफिशियल पोर्टल विज़िट करना है ICAI.org। वहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, और एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो 1500 है, जो आप वहाँ पे करेंगे। अगर आप ये 1500 फ़ीस है इंडियन सेंटर्स के लिए, और अगर आपने इंटरनेशनल सेंटर अपलोड किया है तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस होते हैं। साथ ही साथ जब भी आप अप्लाई करते हो, यूजुअली एग्ज़ाम के 10 to 15 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आर सब्जेक्टिव एंड पेपर 3 एंड पेपर 4 आर ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या वो करेक्ट टाइम होता है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देने के लिए। तो करेक्ट टाइम तो यही होता है कि आप जस्ट 12th के बाद आप सीए फाउंडेशन के लिए अपीयर हो जाएं, ताकि आप इंटरमीडिएट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। अगर आपका 12th बोर्ड मार्च में एंड हो जाता है तो आप मई जून वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन अगर अक्टूबर में एंड होता है तो आप नवंबर दिसंबर वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। प्रिपरेशन टाइम जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो 4 मंथ का पीरियड आपको मिलता है, आई थिंक वो सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। लेकिन
अगर आप 11th-12th से ही तैयारी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जो 4 मंथ होते हैं आप उसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर को यूज़ करके। अगर प्रो टिप हम आपको दें तो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रो टिप यही हो सकती है कि आप अर्ली स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, यानी कि अपने 11th और 12th से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दें। अगर आप सीए के लिए दैट मच प्रोफाउंड हैं, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, अपडेटेड रहिए सीए आईसीएआई की वेबसाइट पे क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, सिलेबस से रिगार्डिंग क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, आप सब देख सकते हो। एंड साथ ही साथ जो प्रोसेस होता है और जो टाइमिंग होता है आपकी, वो बिल्कुल ही करेक्ट होनी चाहिए। और ये सब अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने के। तो आप सीए फाउंडेशन के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखिए और हाँ, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन।